अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। पोजीशन प्रॉपर्टी क्या काम कर सकती है। इससे पहले मैंने ये कोड लिख के रखा हुआ है। div1 div2 div3 क्लास असाइन कर दिए हैं, 3 div बनाए हुए हैं, टेक्स्ट भी लिख दिया। सिंपल क्या किया, उसको विथ हाइट और बैकग्राउंड कलर ही दिया हुआ है, फॉन्ट साइज़ जो कि हम बार बार इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आम प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका हम रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं कि क्या बनाया अभी हमने। लॉन्च इन क्रोम और ये इसका रिज़ल्ट है। ये जी 3 div आ गया, टेक्स्ट आ गया, कलर्स अप्लाई हो गए। और अब हम देखेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी क्या काम कर दी है। इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। नंबर 1 स्टैटिक है, इसके बाद एब्सोल्यूट को देखेंगे, इसकी एक और वैल्यू है रिलेटिव, इसकी एक और वैल्यू है फिक्स्ड। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि ब्राउज़र में टेक्स्ट शो ना हो। अब देखेंगे स्टैटिक क्या काम करती है। div1 को पोजीशन स्टैटिक कर देते हैं, इसकी वैल्यू है static स्टैटिक। अब जैसे ही रिफ्रेश करूंगा कोई इफेक्ट नहीं है, कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा। जैसे div रखा हुआ वैसे का वैसे ही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एलिमेंट होता है वो स्टैटिक होती है, उसकी जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक ही रहती है। मतलब ये कि जो भी HTML का डाटा का जो फ्लो चल रहा है कि पहले div1 आना चाहिए, फिर div2 div3, जैसे ही मसलन पहले ये div है, फिर ये है, फिर ये है, ये डाटा का एक फ़्लो चल रहा है, उसी के मुताबिक स्टैटिक काम करता है। जिस जगह आपने div रख दिया वो स्टैटिक हो गया, वो अपनी जगह पे ही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो होती है तमाम एलिमेंट्स की स्टैटिक होती है, इसलिए वो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है एब्सोल्यूट, वो हम ट्राई करेंगे div2 के ऊपर। एब्सोल्यूट अब जैसे ही रिफ्रेश करूंगा देखें क्या असर पड़ता है। div2 को एब्सोल्यूट किया पोजीशन, तो देखें तीसरा div गायब हो गया। इसकी क्या वजह देखते हैं। इसके साथ एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है लेफ़्ट, टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम। जिस तरीके से मार्जिन होते हैं उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी काम करती है। लेकिन यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन के बगैर लिखेंगे। इसकी वजह मैं बताता हूँ। फ़िलहाल लेफ़्ट की तरफ से गैप आना चाहिए 50 पिक्सल का div2 में। तो ये देखें div3 div2 के पीछे चला गया, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट का काम होता है डाटा का जो फ्लो चल रहा था HTML का, वहाँ से div2 को एब्सोल्यूट ने रिमूव कर दिया। अब वो अपनी जगह यानी कि अपनी जगह छोड़ दी div2 ने। अब ये फ्री हो गया है। अब इसको हम जो है ना टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको पेज पे कहीं भी मूव करा सकते हैं आसानी से। और ये किसी दूसरे एलिमेंट को जो है नुकसान भी नहीं पहुंचाता, कोई असर मुतासिर नहीं करता कि उसकी अलाइनमेंट ख़राब कर दे। तो ये एब्सोल्यूट जिस एलिमेंट को भी देंगे वो अपनी जगह छोड़ देगा, रिमूव हो जाएगा अपनी जगह से। तो जैसे ही डाटा का जो फ्लो था 1 2 3 वो ख़त्म हो गया। अब 1 और 3 आ गया, क्योंकि 2 जो है वहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अब देखते हैं अब ये काम क्या करता है। लेफ़्ट जी, अब मैं इसको करता हूँ टॉप 0। यहाँ देखिए टॉप में थोड़ी गैप आ रही है div2 की टॉप से। टॉप 0 किया, रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये div2 ऊपर चला गया। क्यों, जितनी भी ऊपर गैप थी वो 0 हो गई, सारी की सारी गैप ख़त्म हो गई। इसके बाद अगर मैं इसको करूँ टॉप के बाद राइट 0, पिक्सल 0 के साथ लिखें ना लिखें कोई हर्ज नहीं है। इसका मतलब यह है राइट में जितनी गैप है वो 0 हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब div यहाँ आ जाएगा। जैसे रिफ्रेश करते हैं तो ये div देखें राइट की तरफ चला गया, क्योंकि राइट के जितने स्पेस थी हमने 0 कर दी। और अगर इसको प्रॉपर्टी दें बॉटम 0, तो बॉटम राइट में 0 0 हो गया। और अगर इसको लेफ़्ट में लेके आना चाहते हैं बॉटम लेफ़्ट, तो ये इस तरीके से सब देखें फ्रीली ये मूव कर रहा है। और अगर मैं इसको मार्जिन बॉटम दे दूं तो देखते हैं क्या होता है। मार्जिन बॉटम, अब ये बॉटम 0 में रिफ्रेश किया तो नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ पर पोजीशन के साथ जो भी मूव कराने के लिए उसको पिक्सल्स वगैरह गैप देने के लिए हमें बग़ैर मार्जिन के प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। अब देखिए बॉटम सही काम करेगा। चलें इस पर थोड़ा सा एक डिज़ाइन बना लेते हैं। यही पोजीशन अब हम सब पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सब
अपनी जगह से फ्री हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और टॉप से जो है ना गैप आना चाहिए 40%, पिक्सल नहीं 40% अप्लाई करना चाह रहा हूँ। और नहीं सॉरी, टॉप से नहीं बल्कि ये 40% हो लेफ़्ट से, और टॉप से होना चाहिए 10%। देखते हैं ये क्या होता है जी। अब ये div 1 देखें अपनी जगह से रिमूव हो गया, डाटा का जो फ्लो चल रहा था वो ख़त्म हो गया, और ये टॉप लेफ़्ट की पोजीशन सेट कर दी इसकी। और जो div 2 है वो होना चाहिए टॉप 12% और लेफ़्ट होना चाहिए 42%। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। टॉप से मज़ीद होना चाहिए, इसको 14 कर देते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद सेम यही चीज़ div 3 में भी इम्प्लीमेंट हो जाए, ये हो जाए 18 और ये हो जाए 44 जी। ये एक किस्म का डिज़ाइन बन गया। अब इसमें एक लेयर div 1, div 2 और div 3 हो गया। अब हम अगली वैल्यू के बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे पोजीशन रिलेटिव क्या काम करता है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इन तीनों div को कमेंट कर लेता हूँ div, और इसके पोजीशन रिलेटिव के लिए ज़रूरी है कि पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट हो इसमें, मतलब एलिमेंट और सब एलिमेंट, मतलब एक div के अंदर एक और div हो। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ पेरेंट, और ये इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास ना भी दूँ तो इसको एक्सेस कर लेंगे पेरेंट के ज़रिए से, इस पेरेंट क्लास के ज़रिए से जी। ठीक है, div 3 डुप्लीकेट हो जाए, क्लास हो जाए पेरेंट, विथ हाइट बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज होना चाहिए, रेड की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, ग्रीन उससे कम हो, और जो ब्लू है वो और कम हो जाए। ठीक है, और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें हमने कोई टेक्स्ट नहीं रखा हुआ। और पोजीशन एब्सोल्यूट अभी हम नहीं देख रहे, फ़िलहाल हम देखने जा रहे हैं रिलेटिव के बारे में। तो इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। ठीक है, ये पेरेंट div आ गया, बल्कि इसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, 450 हो जाए, 550, सॉरी, अब ठीक है जी, ठीक हो गया। अब चाइल्ड को स्टाइल करना पड़ेगा, पेरेंट क्लास स्पेस अपने चाइल्ड div में जाए, अपने सब एलिमेंट div में जाए। अब ये पेरेंट क्लास चाइल्ड को एक्सेस कर लेगी, 250 और 250। ओह, कलर सेम है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। चलें जी, ऐसा करते हैं, इसको वाइट कर देते हैं। अब ठीक है, बल्कि हाइट थोड़ी और कम होनी चाहिए और विथ भी कम हो जानी चाहिए। ठीक हो गया। बॉडी का कलर वाइट है तो इसको ब्लैक कर देते हैं, बस। अब ठीक है। अब देखते हैं रिलेटिव क्या काम करते हैं। चाइल्ड को हम क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट, कोई इफेक्ट नहीं। अगरचे एब्सोल्यूट हो गया मतलब यह है कि चाइल्ड ने अब वो फ्री हो गया, अपनी जगह रिमूव कर दी है। और अब कैसे पता चलेगा रिमूव कर दिया है, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ के बगैर पता ही नहीं चलता एब्सोल्यूट का। 0, तो ये देखिए जो ऊपर गैप था थोड़ा बहुत, बॉडी जो है ना मार्जिन देती है, इस वजह से ये थोड़ा सा गैप आता है, तो ये 0 हो गया बिल्कुल। और अब इसको देखते हैं राइट 0, मतलब टॉप राइट पे चला जाए। अब ये देखें मसला है कि ये तो चाइल्ड था, div के अंदर था सब एलिमेंट, इसको तो बाहर नहीं आना चाहिए था इस div से, जबकि ये तो पूरे बॉडी में मूव कर रहा है। तो इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम पेरेंट को कहेंगे पोजीशन रिलेटिव। अब ये चाइल्ड अपने पेरेंट से रिलेट हो जाएगा। जैसे देखें, रिफ्रेश किया, अब टॉप लेफ्ट वो अपने पेरेंट का पिक कर रहा है, ना कि पूरी बॉडी का। तो अगर इसको हम करें बॉटम रिफ्रेश, तो देखें पेरेंट के बॉटम पे जा रहा है, अपने पेरेंट एलिमेंट के, ना कि अगर हम यहाँ से रिलेटिव ख़त्म कर दें तो अब ये बॉडी के, जो बॉडी के साइज़ है ना उसके मुताबिक ये चल रहा है।
यूँ कहें कि चाइल्ड की जो है ना फ्री को, उसकी आज़ादी को कंट्रोल करने के लिए पेरेंट को रिलेटिव पोजीशन देनी पड़ेगी। अब ये इसी पेरेंट के अंदर ही अंदर घूमेगा बस। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं पोजीशन फिक्स्ड। स्टैटिक हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हो गया, अब हमारे पास है फिक्स्ड। तो इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। और अब हम एक और काम करेंगे। जो कंटेंट मैंने ऐड कर लिया है और पोजीशन फिक्स्ड के बारे में हम देखेंगे। कंटेंट मैंने क्या किया, पहला जो था उसमें कमेंट कर दिया उसको। एक डिव है, उसके अंदर पैराग्राफ है, एक और डिव है, उसके अंदर पैराग्राफ रखा हुआ है, और उसके बाद 3 इमेजेस हैं, विथ हाइट वगैरह सब कुछ सेट कर ली इसको, और रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया है, 2 पैराग्राफ और 3 इमेजेस। लेकिन फिक्स्ड के लिए हमें स्क्रॉल चाहिए, यानी बॉडी की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करके फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। क्योंकि पैराग्राफ के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है तो पी टाइप सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं हम। फ़ॉन्ट साइज़ हो जाना चाहिए 40 पिक्सल, ताकि स्क्रॉलिंग ज़्यादा हो। तो इमेजेस हमारे पास एंड में है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो IMG हैं ये फिक्स्ड हों। तो ऐसा करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं IMG1, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पोजीशन वैल्यू होनी चाहिए इसकी फिक्स्ड, और फिक्स तो हो जाएगा, लेकिन वो कहाँ फिक्स होना चाहिए, किस एरिया में ये इमेज फिक्स करनी चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि यहीं कहीं फिक्स हो, एक टॉप पर हो, एक बॉटम में हो, एक राइट में और एक लेफ्ट में, इस तरीके से। तो देखते हैं, उसके लिए हमें वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, टॉप। मार्जिन लेफ्ट नहीं, बल्कि मार्जिन के बगैर टॉप। सबसे पहले हम क्लास असाइन कर लेंगे उसको, देखते हैं कोई इफेक्ट पड़ता है बगैर टॉप प्रॉपर्टी के। क्लास का नाम है IMG1। तो ये देखें IMG1 दिया, अभी तो हमने कोई टॉप, कोई गैप वगैरह कुछ भी नहीं दिया, मार्जिन कुछ भी नहीं दिया। तो अब वो कहाँ गया फिक्स करने से, तो देखते हैं अब वो किधर है। टॉप 0 हो जाए, ये देख रहे हैं। तो ये जो बॉडी उसको सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है उसके मुताबिक वो ब्राउज़र के साइज़ के मुताबिक टॉप में 0 पे चला गया। अब ये कंटेंट मूव कर रहा है, लेकिन वो जो जिस एलिमेंट को हमने फिक्स्ड किया था वो वहाँ फिक्स हो चुका है। इसी तरीके से एक और क्लास, इसको कह देते हैं लेफ़्ट भी 0 हो जाए, जो गैप नज़र आ रही है वो भी ख़त्म हो जाए, तो लेफ़्ट 0। IMG2 पोजीशन फिक्स, ठीक है, टॉप 0 हो, लेकिन ये चीज़ हो जाए RIGHT, राइट पे चला जाए, इसलिए राइट 0 कर देंगे। और जो IMG3 है ये बॉटम पे होनी चाहिए, बॉटम 0, और राइट नहीं बल्कि लेफ़्ट 0, थोड़ा सा सेंटर में इसको कर दिया जाए। तो देखते हैं 35% कितना मार्जिन देता है। अब ये क्लासेस असाइन करनी पड़ेंगी हमें, IMG2, IMG3, IMG2, IMG3। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। जी, ये इमेज अभी वहीं खड़ी है, इसका मतलब कोई मसला है। IMG3 देखते हैं क्लास, जी इस क्लास को चेंज नहीं किया हमने। तो ये देख रहे हैं, पोजीशन फिक्स, टॉप लेफ्ट 0, टॉप राइट 0, और बॉटम लेफ्ट, बॉटम 0 है और लेफ्ट में थोड़ा सा हमने गैप दिया। अब ये कंटेंट मूव करेगा
लेकिन एलिमेंट मूव नहीं करेगा क्योंकि हमने उसकी पोजीशन फिक्स कर दी है। इसी तरीके से हमने बैकग्राउंड का जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें बैकग्राउंड अटैचमेंट था, उसके अंदर हमने एक वैल्यू पढ़ी थी फिक्स्ड, तो वो बैकग्राउंड इमेज को जो है ना फिक्स कर देता था। लेकिन यह है एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स करना हो तो पोजीशन फिक्स्ड, और उसकी जगह मुतय्यन करनी हो तो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट की प्रॉपर्टीज साथ यूज होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मजीद चीज़ों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।